काफ़ी हवा चल रहा है यहाँ पर। सुबह से बहुत ज़्यादा हवा है और हवा कहीं पे ठहरता नहीं है। हवा चलता रहता है और हवा का ना कोई बॉर्डर होता है, ना हवा का ना कोई बाउंड्री होता है और हवा का ना कोई घर होता है। हवा हर जगह रहता है और हवा का जैसा कई लोग भी होते हैं, जो लोग कहीं पर ठहरता नहीं है, वो बस चलते रहते हैं। कुछ लोग घर से निकल जाते हैं कहीं पहुंचने के लिए और कुछ लोग कहीं पहुंचने के लिए नहीं नहीं निकलते हैं, वो बस चलते रहते हैं। और जो लोग ऐसे चलते रहते हैं उनको हम अक्सर ट्रैवलर कहते हैं दोस्तों। ट्रैवल एक ऐसा टीचर है जो आप ना ही कहीं स्कूल में, कहीं यूनिवर्सिटी में, कहीं प्राइवेट ट्यूशन में आप वो चीज़ नहीं सीख सकते हो जो आप एक ट्रैवल से सीख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इतने सारे बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मेरे साथ आज मैं जिनके साथ हूँ वो खुद एक ट्रैवलर है और इन्होंने काफ़ी ट्रैवल की है और अभी भी कर रहे हैं ट्रैवल। तो मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, इन्होंने भी ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते करते हम दोनों कुछ इस तरह से टकरा गए कि हम दोनों का सोच, हम लोगों का विचार, हम दोनों का ज़िंदगी देखने का नज़रिया काफ़ी मिलती जुलती है और मैंने काफ़ी लाइफ लेसन जो है इनसे सीख रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो ट्रैवल करते हैं उनके पास इतना नॉलेज होता है कि आप वहीं आप स्कूल कॉलेज में नहीं सीख सकते हो। तो आज मेरे साथ है, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मैं थोड़ा सा कूल रहता हूँ और थोड़ा सा पागल हूँ, इसलिए मैड हूँ। तो मुझे कूल मैडी के नाम से जानते हैं और मेरी जर्नी भी आप कूल मैडी पे देख सकते हैं। और बस ज़िंदगी का यही है कि सफ़र में बने रहो। स्टार्टिंग और एंडिंग वो आपके, उसके लिए आपको सोचना भी नहीं है, आपको सिर्फ उस मोमेंट में बने रहना है। कुछ भी स्टार्ट नहीं होता। देयर इज़ नो पास्ट, देयर इज़ नो फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट इज़ देयर। ये हवा चल रहा है उसी तरह आज जो बातचीत हम लोगों के बीच चलता रहेगा उसमें आप लोग जुड़े रहिए क्योंकि जो कुछ भी इस वीडियो से आप सीख पाएंगे वो शायद ही आप कहीं से भी नहीं सीख सकते हो। तो मैं पहला जानना चाहता हूँ कि ये जो ट्रैवल का नशा में आपके अंदर आया, ये कहाँ से आया और आपने अपने ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी की है उसका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा सा आप उनको शेयर कीजिए। तो आपके चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल का नाम है प्रीतम द व्लॉगर। मैं प्रीतम हूँ और मैं ट्रैवल करते करते व्लॉग बनाता हूँ, तो प्रीतम द व्लॉगर ही मेरा चैनल। मैं खुद का मतलब खुद का आइडेंटिटी एक व्लॉगर की तरह देखता हूँ। मैं नई नई जगह पे जाता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ, नया नया खाना खाता हूँ, नई नई जगह पे सोता हूँ और जो भी मैं करता हूँ उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ और लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो इसको व्लॉगिंग बोलते हैं। तो नाम प्रीतम है और आइडेंटिटी द व्लॉगर है, तो प्रीतम द व्लॉगर है। तो प्रीतम द व्लॉगर के सभी सब्सक्राइबर को, व्यूअर्स को, सभी को मेरा नमस्ते और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल आनंद में होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि ऐसे तो मैं किसी को कोई कुछ सिखाता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी कुछ शुरू करता हूँ तो मेरे 2 रूल्स हैं और वो 2 रूल्स मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी फॉलो करें। पहला रूल ये है कि जब भी मैं कुछ बताऊँ या बात करूँ किसी चीज़ के बारे में, तो आप उसे विजुअलाइज़ करें, साथ में उस चीज़ को महसूस करें, उस चीज़ में हो जाएँ। और रूल नंबर 2 ये है कि जब ये कन्वर्सेशन पूरा हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो मैंने जो भी बताया उन सब चीज़ों को भूल जाइए और आप अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करिए। मकसद यही है कि आप दूसरों को देखिए, लेकिन जो आप हैं वो बने रहिए। दूसरों से देखिए, सीखिए। आप किसी भी प्रपंच में या दिखावे में मत फंसिए। न किसी को खुश करने के लिए कुछ करिए, न किसी को दुखी करने के लिए कुछ करिए। बस ज़िंदगी का मज़ा लेते रहिए। तो आपका मेरा जो जर्नी जो शुरू हुआ
तो पहले मैं कॉर्पोरेट लाइफ वगैरह में था। उससे पहले लकीली जो मेरे फादर हैं उनका जॉब ऐसा था कि उनको LIC टूर वगैरह मिलता था, LTC टूर कुछ होता है, तो कंपनी की तरफ से काफ़ी जगह घूमने को मिलता था। तो पापा उस समय से ही बोलते थे कि ट्रैवल करो, ट्रैवल करके दुनिया देखो, वहीं से तुमको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगा। और उसके बाद में 10th क्लास में मैं फ़र्स्ट टाइम पापा ने मेरे को बोल दिया था कि दिल्ली जा और वहाँ से हैदराबाद चले जा, और वहाँ से कहीं और जाना था कुछ रिलेटिव्स को मिलने। तो उन्होंने उस टाइम से ही फ्री छोड़ दिया था, तो मैं घूमने निकल जाता था और डर जैसा कुछ क्या होता है वो सब निकल चुका था। कि बोलते हैं ना कि उस स्टेट में जाओगे तो ऐसे लोग मिलेंगे, कोई आपको नुकसान पहुंचा देगा, चोरी कर लेगा, ये सब। तो उस तरह का डर कभी क्रिएट होने को ही नहीं हुआ। उसके बाद में जब कॉर्पोरेट लाइफ में गया, वहाँ पे भी ट्रैवलिंग का जॉब काफ़ी था, तो मुझे अलग अलग स्टेट में जाना, वहाँ के लोगों को मिलना, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। फिर बीच में मैंने कॉर्पोरेट लाइफ को ब्रेक दिया, फिर एक इंटरनेशनल मार्केटिंग का कोर्स करा, और लकीली उस टाइम पे मेरा अफ्रीकन्स पीपल से काफ़ी कनेक्ट हुआ। और उस मोमेंट पे मैंने देखा कि वो उन लोगों की लाइफ कैसी है एक्चुअली। हम क्योंकि जब मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं एक गांव से निकला हूँ तो शहर की आप लाइफ गांव से कैसी है। निकले हो? हाँ, और जब मैं शहर से निकला तो मैंने देखा कि स्टेट्स की लाइफ अलग अलग है। फिर मैंने देखा कि जब एक कंट्री और दूसरी कंट्री का कन्वर्सेशन हो रहा होता है तो उनके बिलीफ सिस्टम, उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनके गॉड, उनके लाइफ स्टाइल और उनके विचार आप देखोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे चीज़ें मैंने सुनी और एक्सपीरियंस करा। तो मैं बोला कि यार, मतलब हम कुछ बातें कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की जो इंडिया में ही है, लेकिन मैंने स्पिरिचुअलिटी का लेवल उन लोगों में भी देखा है ज़बरदस्त तरीके से, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम लोगों में पेशेंस ज़्यादा है, लेकिन आप देखोगे कि एक्चुअली हम फिजिकली और हार्ड वर्किंग बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब हम ट्रैफिक में होते हैं तो हॉर्न इतना प्रेस कर रहे होते हैं। वही आप जाके फॉरेन कंट्रीज में देखो तो वो मंदिर इतना नहीं जा रहे होते हैं, लेकिन वो लोग ट्रैफिक रूल प्रॉपर फॉलो करते हैं, एकदम ईजी जा रहे होते हैं। मैंने देखा बैंकॉक के अंदर, मुझे रोड क्रॉस करना है, मैं रोड की इस साइड में ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे हूँ, वो गाड़ी 50 की स्पीड पे आ रहा होगा, गाड़ी पूरा रोड खाली है, पर उसने ब्रेक मारते मारते रोक दिया गाड़ी, और वो वेट कर रहा है कि मैं क्रॉस कर जाऊँ, और उसके बाद में फिर वो जाएगा, और मैं क्रॉस करा फिर हो गया। तो मेरे मूवमेंट में ये आ रहा था कि यार, हम एक्चुअली ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भगवान को मानते हैं, पर ह्यूमैनिटी को वैल्यू देना, या मैं बड़ी गाड़ी में हूँ, ये छोटे नहीं हैं, उनको बड़ा एहसास दिलाना कि नहीं आप पहले जाओ, दैट्स द सुपर थिंग दैट आई लर्न। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। और आपने जो ये आपने नर्मदा यात्रा की है तो उसका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि जैसे नदी हमारा माँ है, तो उसी लगाव का मतलब कुछ अनुभव रहा होगा वो माँ। देखिए, मैं भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता हूँ, ना, क्षमा चाहता हूँ, मैं और भी नहीं मानता हूँ, और मुझे मानने का कोई शौक भी नहीं है। क्योंकि मेरा मानने नहीं मानने का मतलब ये कि जैसे आप कोई चीज़ मान लेते हैं तो फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, आप उसमें और कुछ दिलचस्पी दिखाई नहीं रहे होते, है ना। आपने मान लिया कि ये फल मीठा है, तो बस आपने उसको छोड़ दिया, मीठा है, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आपने माना नहीं है तो आप उसको जानना चाहेंगे, तो आप उसको ओपन करेंगे, उसका छिलका उतारेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से खाएंगे, फिर पता चलेगा कि नहीं, इसको ऐसा नहीं खाना था, इसको थोड़ी देर और पकने देना था, तो आपको उसके और गहराइयाँ नज़र आएंगी। तो किसी चीज़ को मानिए मत, और न किसी चीज़, मतलब आप कोई भी धारणा न बनाए, भगवान है वो वाली धारणा भी मत बनाओ, भगवान नहीं है वो धारणा भी मत बनाओ। आपको ज़िंदगी मिली है, आप जियो और जानने की कोशिश करो कि है या नहीं है। जो आपको मिले वो आपका होगा, किसी ने बोला उसको मान लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल जो मैं मेरे तरीके से लोगों को देता हूँ, वो ये है कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने साइंस ली, दूसरे फ्रेंड ने कॉमर्स ली, और थर्ड फ्रेंड ने आर्ट्स ली। तो जो साइंस वाला था वो अपने बच्चों को बता रहा था अपनी 80s की एज में कि मैंने साइंस ली थी और मैं मंथली 1 लाख रुपीज़ कमा रहा था। तो फिर सडनली कॉमर्स वाला 80 एज का वो फ्रेंड भी उसके घर पे आ गया, तो बोला क्या बता रहे हो अपने पोते पोतियों को, तो बोले कि मैं मेरा पैकेज बता रहा था। बोले अरे यार, मैं तो CA बन गया था कॉमर्स के बाद में, और 2 लाख रुपए तो मैं साइन करने के लिए लेता था।
तो साइंस वाले को लगा कि यार ये क्या यार, मैं सोचा था कि साइंस से बहुत पैसा मिलता है, तो कॉमर्स में रह के 2 लाख रुपए महीने का बना रहा था, इन बिटवीन आर्ट्स वाला आ गया। तो बोले कि यार तुम लोग ये क्या 1 लाख 2 लाख में अटके हो, मैं तो महीने की 10 लाख कमाता हूँ। तो बोले ऐसे कैसे यार, आर्ट्स तो बिल्कुल थर्ड स्ट्रीम होती है, लास्ट चूजर्स होते हैं जो कि परसेंटेज कम आते हैं। तो बोला कि नहीं, मैंने हिस्ट्री में मेरा इतना इंटरेस्ट था, और जब भी बॉलीवुड की मूवी बनती हैं जो अकबर जैसी, तो वो लोग मुझे बुलाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमको पूरा कास्टिंग को क्या पहनाना है, ज्वेलरी कैसा होगा, लोकेशन क्या होगी, तो वो सब मैं उनको गाइड करता हूँ। तो मतलब 1-1 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है, मैं और ऊपर से घूमना फिरना और ट्रैवलिंग करना, खर्चा तो जेब से 1 रुपया भी नहीं है, 10 लाख तो मेरा सेविंग ही जाता है, ऐसा कैसा। तो उनके पोता पोती बोले कि अरे दादाजी आप तो बोल रहे थे साइंस लो, ये तो आर्ट्स वाले सबसे बढ़िया है करके। तो ऐसा ही अगर आपको किसी साधु या किसी गुरु या XYZ जो भी आपका रिलीजन है, आपने कुछ बिलीव कर लिया और वो मानते गए, और जब आपकी उम्र के आखिरी पड़ाव में और तब आपको रियलाइज हो कि एक्चुअली ये तो था ही नहीं, तो फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी जिया है लेकिन अपने तरीके से जिया है, तो आप मौज में रहोगे कि कोई बात नहीं, मैंने उसमें जो देखा, जो मैंने पौधा लगाया उसमें फल नहीं आया, तो मैं लोगों को बता सकता हूँ कि ये पौधा खुशबू बहुत अच्छी देगा लेकिन फल नहीं देगा, पर वो आपका एक्सपीरियंस होगा। जी जी, है ना। मतलब सबका जो अलग अलग अनुभव रहा है जिंदगी का, सबका जो अलग अलग जो अलग अलग एक्सपीरियंस या अनुभव, आप जो भी कह सकते हो, वो अपना जो अनुभव है उसको रिस्पेक्ट करें, और वही सत्य है, वही सत्य है, उनका वही सत्य है, उनका वही किसी सत्य और है, का सत्य कुछ और होगा, पर उनका उनका सत्य सत्य उनका वही रहेगा। वही रहेगा। अब आप चाहे प्रीतम जी के ब्लॉग देख लें या मेरे ब्लॉग देख लें जाके, लेकिन मैं चाहूंगा कि अल्टीमेटली आप खुद ये देखने के बाद में आपके कुछ क्वेरीज होंगे वो सॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। तो और जो एक्सपीरियंस होगा वो घर में बैठ के नहीं होगा सर, वो तो घर से निकलने के बाद ही होगा। मतलब घर से निकलना, आज के डेट में जो एजुकेशन बच्चों को दिया जा रहा है, वो घर से निकलना तो भूल ही जा रहा है। मतलब ये घास में बैठना कैसा होता है, वो कौन सा पेड़ है, वो जो बर्ड्स है उसका नाम क्या है, ये फूल का खुशबू कैसा है, वो सब किताबों में पढ़ रहे हैं। वो एग्जैक्टली जो एजुकेशन दिया जा रहा है बच्चों को, वो नेचर से वो एक्सपीरियंस तो कर ही नहीं रहेगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ देखिए कितनी बढ़िया हवा चल रही है। हाँ। इस हवा में मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरा शरीर, जो हमारे 5 तत्व हैं उसमें से मेरा वायु तत्व अभी मुझे शरीर को क्लीन कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने अभी फैन और एसी के अंदर बैठने की ऐसी आदत हो गई है, तो ये वायु तत्व, हम 5 तत्व से बने हैं, तो वो 5वां तत्व हमको रियलाइज ही नहीं हो रहा है। वो आर्टिफिशियल है। तो जब आर्टिफिशियल तत्व आप महसूस करोगे तो आप भी फिर आर्टिफिशियल खिलौने की तरह बन जाओगे, बहुत अच्छे रोबोट होगे, कमाल के होगे, बिल्कुल कैलकुलेट 100% करेक्शन देते होगे, लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पे आप ज़ीरो हो गए क्योंकि आपका अनुभव तो होगा ही नहीं। तो इसलिए कल ही हम सर से बात कर रहे थे कि आज के ज़माने का जो एजुकेशन है, जो बच्चों को सिखाया जा रहा है, उसमें ना नेचर से बच्चे डिटैच होता जा रहे हैं, जबकि उनको और भी ज़्यादा नेचर के साथ जुड़ना चाहिए और बिल्कुल प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, हर जगह देखना चाहिए। मैं अपना जो कहानी है, मेरा कहानी कुछ ऐसा है कि मैं तो 11th तक घर से निकला ही नहीं हूँ सर। अच्छा। क्योंकि कुछ ऐसा सोच था कि वो लोग खराब है और वो कास्ट नीचा है, वो है वो है। लेकिन जब मैं घर से निकलना शुरू किया और लोगों से मिलना चालू किया, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि इस दुनिया में अच्छाई बुराई कुछ नहीं होता है, वो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। और मुझे तो अब बुरा इंसान दिखता ही नहीं है। कहीं पर जाता हूँ, कहीं पर भी रह लेता हूँ, कहीं पर भी, हर जगह पे मुझे सेवा मिलता भी है, और मुझे वो अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं हमको सेवा देना भी है, क्योंकि इसीलिए हम लोग आए हैं। तो यही ट्रैवल का लाइफ लेसन जो है, ट्रैवल से ही हम सीखे हैं। मतलब स्कूल कॉलेज से तो कुछ खास ऐसा कुछ सीखा नहीं है लाइफ लेसन के बारे में। तो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ सच में। और अभी जैसे ट्रैवल करते करते हम दोनों मिले, आने वाले टाइम पे और भी बातें हम शेयर करेंगे। आज तो एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि लाइफ क्या है और लाइफ लेसन किस तरह से हम लोग ट्रैवल के थ्रू ले सकते हैं।
आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा बातचीत होते रहेंगे आपसे। बिल्कुल, आपको मैं बिल्कुल। भागने नहीं दूँगा। हाँ, अब जब आप इन ज जंगलों प में प तब तक हम आप भागेंगे नहीं। आप यहाँ भाग नहीं सकते क्योंकि हाँ। मैंने पीछे ये बड़ा-बड़ा दीवार लगा रखा है। पहाड़ों का दीवार लगा है। पहाड़ों का दीवार है। मैं वो पहाड़ों में मैंने बसता हूँ। नाना पाटेकर और आमिर खान का एक पॉडकास्ट देख रहा था। तो अच्छा। आमिर खान क्या है कि वो अपना फ्लैट में अपार्टमेंट में रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब नाना पाटेकर कहीं पुणे में जाके एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीद लिया। हाँ। तो वो आमिर खान को पूछ रहा है नाना पाटेकर, वो अपने तरीके से पूछता है, हाँ। कहाँ रहता है तू? अपने फ्लैट पे रहता है? थोड़ा आवाज़ भी आ रहा है। फिर से बोलना डायलॉग ज़रा। कहाँ रहता है तू? अपना फ्लैट में रहता है, चार दीवारी के अंदर ही रहता है ना? एक काम कर, मेरे फार्म हाउस पे आ जा। तो आमिर खान ने पूछा, अच्छा क्या है फार्म हाउस में? तेरे फ्लैट के चारों तरफ दीवार है ना? मेरे फार्म हाउस के चारों तरफ दीवार है, लेकिन वो पहाड़ का दीवार, पहाड़ों का दीवार है, खुला जगह है। तो बहुत कुछ बढ़िया। ऐसा ही है। हम लोग इसी दीवार के अंदर जो है कि अभी है, और हम भागना भी नहीं चाहते हैं। जितना वक्त है एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, लाइफ लेसन लेना चाहते हैं आपसे, और देना चाहते हैं उन लोगों को जो अभी देख रहा था ये वीडियो। तो जो नेक्स्ट एपिसोड हमारा आएगा उसके अंदर मैं आपको मेरे महाकुंभ की जर्नी बताऊंगा। 2 साल से मैं ज़िंदगी कैसे जी रहा हूँ, 2 कपड़ों के अंदर, कल की चिंता किए बगैर, जेब में 1 पैसा भी नहीं है, मांगना भी नहीं है, और कैसे चॉइसलेस रह के लाइफ को जिया जा सकता है, आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ। प्रीतम दा की मधुर आवाज़, लाइक नाना पाटेकर की आवाज़ का बेस बहुत ही मस्त लगा मुझे भी। ठीक है, तो धन्यवाद। नाना पाटेकर उर्फ प्रीतम दा और मैं कूल मैडी आप लोगों के लिए हाजिर रहेंगे। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और बस लाइक मिलते रहेंगे, शेयर इट। मिलते तब तक रहेंगे। हम दूसरे एपिसोड पे काम करते हैं। धन्यवाद।